जय हिंद दोस्तों, जीएसवी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एसएससी जीडी का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एसएससी जीडी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यह एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज का दूसरा है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट किया है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स दिए हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में लोग उस पहले वाले यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को देखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे हम लोग 2 टॉपिकों का इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इसमें जीके देखेंगे जिसमें 20 प्रश्न आता है और यहाँ पर हिंदी देखेंगे, ठीक है, 20 प्रश्न। तो इस 40 प्रश्नों में आपका कितना यहाँ पे सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं जीके का, ठीक है। तो जीके में यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, वेबर किसकी इकाई है, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि वेबर किसकी इकाई है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा यहाँ पे चुंबकीय प्रवाह का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेबर किसकी इकाई है, चुंबकीय प्रवाह का हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 नंबर यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया था, तो यह हो जाएगा आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे 1885 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड सही। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पे देखते हैं, ब्रिटिश संसद यहाँ पे दिया गया है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम क्या है। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हें वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता था, दादा भाई नौरोजी जी को, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और वह भारत रत्न प्राप्त हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न पाए हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए माचा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे माचा सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पांचवा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे मध्य प्रदेश की यह क्या है, नृत्य शैली है, ठीक। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, 1774 ईस्वी में यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में यह हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत यहाँ पे 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, तो यह हो जाएगा कलकत्ता में हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है, तो इसमें हो जाएगा चालको यहाँ पे शाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है, तो यह हो जाएगा चालकोसाइट। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था, तो यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे महमूद लोदी। इसमें हो जाएगा 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में यहाँ पे मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था, तो यहाँ पे महमूद लोदी को हराया था, ठीक है। और यह घाघरा का यहाँ पे क्या है, गोरखपुर के आसपास, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के यहाँ पे आसपास यहाँ पे हराया था, ठीक है। तो किसको हराया था, यह अफगान शासक था। महमूद लोदी कहाँ का था, यह अफगान शासक था, ठीक है, अफगान शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे दिया गया एसिटोनाइट्रिल, यहाँ पे दिया गया है एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे CH3CN हो जाएगा, ठीक है। एसिटोनाइट्रिल
एस्टोनाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का यह नक्शा है। ठीक है, तो भारत के यहाँ पे पश्चिम में क्या है, यह अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर, और पूर्व में क्या है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो माही नदी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माही नदी यहाँ पे किसमें गिरती है, तो यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ पे गिरती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल निक्षेपण करती है। यह दोनों के दोनों नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी से ही जुड़ी हैं, तो इसमें ऑप्शन माही नदी हो जाएगा। इसमें 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, जबड़ा किसका भाग है। जबड़ा हो जाएगा, जबड़ा कहाँ पे होता है, बाह में तो होता नहीं, यह खोपड़ी में होता है, मुंह के आसपास, तो यह हो जाएगा खोपड़ी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कौन सा गति का सही समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है v² + u² = 2as होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s = ut + 80², इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही है। सॉरी, इसमें कह रहा है गति का समीकरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s बराबर, यहाँ पे 2s बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2ut, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2ut + 80² हो जाएगा। ठीक है, 80² हो जाएगा। यह यहाँ पे गति का समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, इसमें दिया गया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, गैनीमेड अब तक हमारी सौर प्रणाली में, गैनीमेड यहाँ पे दिया गया, गैनीमेड अब तक हमारी सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो गैनीमेड है यह किसका है, तो यह बृहस्पति, जुपिटर जो है, यहाँ पे जुपिटर का यह उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका उपग्रह है, तो यह यहाँ पे किसका उपग्रह है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह क्या है, मून है, इसी प्रकार से यहाँ पे बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, इसमें देखिए दिया गया है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह सूर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य से यहाँ पे दूरी के अनुसार क्रम कौन सा ग्रह आ जाएगा, तो यहाँ पे बुध आ जाएगा, बुध के बाद क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी, और फिर मंगल आ जाएगा। ठीक है, इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसके बीच में कुछ स्थान ऐसे खाली हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से इसमें बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, फिर शनि आ जाएगा, और शनि अरुण वरुण हो जाएंगे। ठीक है, अरुण वरुण हो जाएंगे। ये 4 ग्रह यहाँ पे बाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों के बीच में तो यहाँ पे मंगल हो जाएगा और बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पेटी है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा थी, ये हो जाएगा रस्किन बांड की। ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगी देविका रानी रोरिक हो जाएगी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, यहाँ पे दिया गया 2012 से ले 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे प्रणब मुखर्जी रहे। ठीक है, यहाँ पे कौन रहे, 12 से लेके 17 तक यहाँ पे कौन रहे, प्रणब मुखर्जी रहे। ठीक है, और 17 के बाद यहाँ पे कौन रहे, रामनाथ कोविंद जी रहे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, परंतु वर्तमान में कौन है, यहाँ पे मुर्मू जी हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान में कौन है, तो मुर्मू जी यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, इसमें दिया गया है कि अमृत योजना का पूरा नाम क्या है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 देखते हैं, इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी, इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है। तो
तो यहाँ पे हो जाएगी भवानी देवी, ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैथ के प्रश्न डिस्कस नहीं करेंगे। हम पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग हिंदी के देखते हैं प्रश्न। यह है यहाँ पे हिंदी के प्रश्न हैं। चलिए आइए दूसरा सेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी का यहाँ पे हम लोग 20 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे जीके देखे हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे हिंदी के 20 प्रश्नों को देखते हैं। इसमें दिया गया पहला प्रश्न यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरने में उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का यहाँ पे क्या है, संदेह है, गर्व है, गर्व तो होता नहीं है, अपमान, अपमान भी मान, तो यहाँ पे संदेह है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नैना पे चोरी का संदेह है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यहाँ पे हिंदी का दूसरा, यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें दिया गया उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है, तो यहाँ पे भर्ता नहीं हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका पति अच्छा शिक्षक है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे पति हो जाएगा, उसका पति अच्छा शिक्षक है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम क्या है, बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे दाम होगा। कीमत, समय, शाम नाम नहीं होता है, इसका दाम होता है। पेट्रोल के दाम क्या होते हैं, बढ़ गए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग जैसे रिक्त स्थानों को यहाँ पे भरना रहे, तो इन चारों ऑप्शनों को इसमें रख करके यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउंस यानी कि वाक्य सबसे अच्छा आम चाल बोल चाल की भाषा में प्रयोग में होता है, तो उन्हीं स्थानों को यहाँ पे ज़्यादातर से यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और जो शुद्ध वर्ड हो। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता क्या होता है, समता मतलब समानता से होता है। क्या होता है, समता मतलब यहाँ पे समानता से होता है, तो समानता में कौन दिया गया है, बराबरी, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें दिया गया प्रश्न संख्या 5। इसमें यहाँ पे क्या है, शब्द का विलोम यहाँ पे देखना है। क्या देखना है, शब्द का विलोम का चयन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रोगी, तो रोगी का क्या हो जाएगा, रोगी का निरोग हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यहाँ पे छठा दिया गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कौन सी त्रुटि है, इसमें देखिए दिए गए तुलसीदास है। यहाँ पे देखते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। तो यहाँ पे किए हैं शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किए हैं दिया गया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे भाषा में की है हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अवधी भाषा में की है हो जाएगा, या यहाँ पे अवधी भाषा में है, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो किए नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 देखते हैं। दिए गए वाक्यांश पे यहाँ पे एक शब्द दीजिए। एक शब्द क्या है, शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ उसे क्या कहते हैं, तीसरा का यहाँ पे शरणागत कहते हैं। क्या कहेंगे, शरणागत कहेंगे, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे सही वर्तनी का शब्द यहाँ पे चयन करना, हंस वाहिनी, तो यहाँ पे यह गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना पे क्या होता है, बड़ी की मात्रा होती है। क्या होता है, बड़ी की मात्रा होती है, तो बड़ी की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरे में बड़ी की मात्रा दिया गया है, और यहाँ पे हनस लिख दिया गया है, तो इसलिए चौथा भी गलत है। और हंस वाहिनी, इसमें दोनों बड़ी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस कारण से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हंस वाहिनी यह शुद्ध है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है मेरा मित्र, यहाँ पे रेखांकित उपयुक्त यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भरिए, तो इसमें हो जाएगा मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो जरूरी नहीं होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त वाक्य हो जाएगा आवश्यक काम में व्यस्त है। मेरा मित्र आवश्यक काम में क्या है, व्यस्त है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर यहाँ पे देखते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वह भाग्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, होती नहीं है, राष्ट्र यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए राष्ट्र का निर्माण होता है या राष्ट्र महान होता है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्र महान होता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे होती है शब्द गलत हो जाएगा, चौथा वाला यहाँ पे ऑप्शन सही है।
यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मुहावरा का अर्थ यहाँ पे व्यक्त किया गया है, इसे यहाँ पे पहचान करना है। इसमें नाक में नकेल डालना का यहाँ पे तात्पर्य क्या हो जाएगा? नाक में नकेल डालना, तो यहाँ पे नकेल क्या होता है? जैसे बैल, गाय होते हैं, उनके नाक में यहाँ पे होल करके उनका गर्दन में ले आके बाँध देते हैं, यानी उन्हें नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। नाक में नकेल का मुहावरे से अर्थ हो जाएगा नियंत्रण में करना। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 30वें देखते हैं। यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे की पूरक हैं। तो यहाँ पे पुरुष किंतु नारी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। पुरुष किंतु नारी, यहाँ पे पुरुष और नारी, यहाँ पे और होगा, किंतु के स्थान पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे और हो जाएगा, ठीक है। पुरुष और नारी एक दूसरे की क्या है? पूरक हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे मोहन स्कूल जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें और क्या करता है? यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा मन लगा करके पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा यहाँ पे है कि वह और मन लगा करके पढ़ता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ क्या लिखा हो जाएगा? हस्तलिखित हो जाएगा। यहाँ पे एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हस्तलिखित हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें हो जाएगा शीतल वायु चल रही है। तो यहाँ पे शीतल से तात्पर्य क्या हो जाएगा? ठंडी। यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा? ठंडी वायु चल रही है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह विकल्प का चयन करें। हाथ पांव फूल जाना, यहाँ पे हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त किया जाता है। हाथ पांव फूल जाना से तात्पर्य होता है घबरा जाना। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, घबरा जाना हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, सही बर्तनी वाली शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे हो जाएगा चौथा प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो इसमें यहाँ पे न, यहाँ पे जो दिया गया है गलत है। इसमें चौथा वाला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री शुद्ध शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें क्या भरा जाएगा? वह दिल्ली से आया है। क्या है? चल आया है, आज आया है, थोड़ा आया है, ज़्यादा आया है। तो थोड़ा आया, ज़्यादा आया, ये क्या होता है? चल आया, ये भी नहीं। तो इसमें आज यहाँ पे सही हो जाएगा। आज आया है मतलब यहाँ पे टुडे की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में इसे टुडे की बात हो रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सजीव का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? सजीव का निर्जीव होता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सजीव का निर्जीव होता है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न का यहाँ पे क्या होता है? प्रयत्न का प्रयास होता है। प्रयत्न का क्या होता है? प्रयत्न का प्रयास होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रयत्न प्रयत्न का क्या हो जाएगा? प्रयत्न का प्रयास हो जाएगा। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द प्रयत्न का पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है, प्रयास हो जाएगा। तो यह था यहाँ पे हमारा 20 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज जीडी के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 प्रश्नों का यहाँ पे देखे हैं, जिसमें 20 हिंदी के प्रश्न और यहाँ पे 20 जीके के प्रश्न, ठीक है। तो इन यहाँ पे 40 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे और भी लोग जो जीडी की तैयारी करते हैं तो उन्हें यह ज़रूर क्लास शेयर करें ताकि वह भी रिवीजन कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।